श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किष्किंधा कांड श्लोक। कुंदे इंदिवर सुंदरावती बोलो, विज्ञान धामा उभो, शोभाडयो वर्धन मिनो श्रुति न तो, गोवी प्रवृंद प्रियो, माया मानुष रूपिनो रघुरो, सधर्म वर मोहितो, सीता अन्वेषण तत्प्रो पथिगतो, भक्ति प्रदो तो ही न, ब्रह्मा बोधि समुद्भवम कलिमल प्रदस्वन चाव्यम श्रीमच्चंबु, मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा, संसारा में बेजम शुक्रम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतने पिबंति सत्यम श्री राम नामामृतम। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी हग आनी कर, जय बस शंभु भवानी, सो का सही से यही कसने, जरत सकल सुरवृंद, विषम गरल जय पान किए, तेन भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषय मुख पर्वत न्याराया, तै तै सचिव रहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सबीत कै सुन हनुमाना, परुष जुगल बल रूप निधान, धरिवट रूप देखूं तै जोय, वैसी जान जिय शयन बुझाय, पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो ये शैला, विप्र रूप धरि कपित गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन भीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतप बाता, को तुम तीन देव कै को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारन भव भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर विहारी, कौशलेश दशरथ के जाय, हम पितु वचन मानि बन आए, कै नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत ते, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाय, प्रभु पहचानि परउ गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश कै रचना, पुण्य धीरज धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथई चीनी, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछऊँ कस नर की नाई, तब माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारहु, दीन बंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पर जन भोर, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छो, तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कुछ भजन उपाय, सेवत सुतपति मातु भरोसे, रहे असोच बनई प्रभु पोसे, अस कई पर चरण अकुलाय,
निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपि जिय मानसि जनेऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य जाके असी, मत न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। देखी पवन सुत अति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूल। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब है। तेई तव नाथ मैत्री की, जय दीन जान तेई अभय करीज। सो सीता कर खोज कराई, जय तै मरकट होई पठाई। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि रेखा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटहु अनुज सहित रघुनाथ। कपि कर मन विचार एहि रीति, करे विधि सो मन हे प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि, सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। कीनि प्रीति कुछ विचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कै सुग्रीव नयन भरिवार, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित इहाँ एक भारा, बैठ रहूँ मैं करत विचार। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परि बहुत विलपाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देखी दीन उपट डार। मागा राम तुरत ते कीना, पटहुर लाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीर, तजो सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियहु सेवकाय, जय विधि मिलई जानकी आई। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रहे कछु बरनि न जाय। मैं सुत मायावी तै नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिप बल सही न पार। दावा बाली देखी सो भागा, मैं पुन गयऊ बंधु संग लागा। गिरिवर गुआ पैठ सो जाय, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिकेश मोहि एक पखवार, नहीं आओ तब जान सुमार। मास दिवस तै रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तै बार। बाली हते सि मोहि मारी आई, सिला दे तै चले पराय। मंत्रिन पुर देखा बिन साई, दीन मोहि राज बरियाय। बालिताई मारी रे आवा, देखी मोहि जे भेद बढ़ावा। रिप सम मोहि मारे सियति भारी, हरि लीन सि सर्वस सरुनार। ताके मैं रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरें बिहाला। यहाँ सांप बस आवत नाय, तदपि सबीत रहूँ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर के उठ दे भुजा विशाल। सुनि सुग्रीव मार्यहु, बालई कई बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरई प्राण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार।
जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज करि जान, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनकै असिमति सहज न आय, ते सठ अट कति करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुणहि दुरावा। देत लेत मन संक न धरै, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सद्गुण नेह, श्रुति कै संत मित्र गुण गेहा। आगे कै मृदु वचन बनाय, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाय, असुक मित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ निप कृपन कुनार, कपटी मित्र शूल समाचार। सखा सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कै सुग्रीव सुनौ रघुवीर, बाली महाबल अति रणधीर। दुंदुभि अस्ति ताल देखराय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाय। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई प्रतीति। बार बार नावहि पद शीस, प्रभु जानि मन करस कपीस। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोल। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहु सेवकाई। ए सम राम भक्ति के बाधक, कहे संत तव पद आवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माय, माया कृत परमारथ नाई। बाली परम हित जासु प्रसाद, मिल्यो राम तुम समन विषाद। सपने जैसन होई लराई, जागे समझत मन सकुचाय। अब प्रभु कृपा करऊँ एहि भांति, सब तज भजन करो दिन रात। सुन विराग संयुत कपिवानी, बोले हंसी राम धनुपान। को कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा वचन मन वृषान होई। नट मरकट इव सबई नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लै सुग्रीव संग रघुराय, चले चाप सायक गहिया। तब सुग्रीव सुग्रीव पठावा, कर जस जाय निकट बल पावा। सुनत बाली को धातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुन पति जिनहि मिलऊ सुग्रीव, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत दशरथ नाम, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। कालो जीति सकहि संग्रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कै बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। अस कहि चला महाभिमानी, तिन समान सुग्रीवहि जान। बिरे उबो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भाग, मुष्टि प्रहार वज्र समलाग। मैं जो का रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काल। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मार्यो सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु बाकुलिस गई सब पीर। मेलि कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, यह हारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए,
अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति मुख वचन कठोर, बोला चितई राम की ओरा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाय, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मार, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम हे चार, इनय कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होय, मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन गान, मम भुज बल आश्रित जय जानी, मारा चैसी अधम अभिमान, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगहारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीश पर सेउ निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राण, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराय, अंत राम कही आवत नाई, जासु नाम बल शंकर काश, देत सबई समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोइया, बावरी के प्रभु अस बनहि बनावा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति, कही श्रुति गावै जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहु कपावै, मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखु शरीर, अस कवन सठ हठ काट, सुर तरु बारि करई बबूर, अब नाथ करि करुणा विलोकहु देहु सोवर पांगो, जय जौन जन्म कर्म बस तै राम पद अनुराग, यह तन मम सन विनय बल कल्याण, प्रद प्रभु लीजी गई बाह, सुर नर नापन दास अंगद कीजिए, राम चरण दृढ़ प्रीति करि, बालिकीन तनु त्याग, समन माल जिमि कांट थे, गिरत न जानई नाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप करतार, छूटे केश न देह संभारा, तारा विकल देखी रघुराय, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, चिति जल पावक गगन समीर, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तब आगे सो, जीव नित्य के लागी तुम रोहा, उपजा ज्ञान चरण तब लाग, लीन सी परम भक्ति वर मांगी, उमा दारु जोशित की नाय, सबई नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव आवस दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन, राम कहा अनुजई समुझाय, राजदेव सुग्रीव जाई, रघुपति चरण नाई करि माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथ, लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कै, अंगद कै जुवराज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाय, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, बाली त्रास व्याकुल दिन रात, तन बहुरन चिंता छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराज,
अति कृपाल रघुबीर सुबाऊ जानत हूँ अस प्रभु परिहरे काहे न विपति जाल नर परहे पुन सुग्रीव लीन बुलाए बहु प्रकार नृप नीति सिखाई कै प्रभु सुन सग्रीव हरीश उर न जाऊँ 10 चारि बरिसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आए रहो निकट शैल पर छाई अंगद सहित करहु तुम राज संतत हृदय धरो मम काजो जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवर्षण गिरि पर छाए प्रथम देवन गिरि गुहारा के रुचिर बनाए राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार सुंदर बन कुसुमित अति शोभा उंजत मधुपन कर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहार भय बहुत जब ते प्रभु आए देखी मनोहर शैल अनूप रहते अनुज सहित सुर भूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देव करें सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा मंगल रूप भयो मन तब ते कीन निवास रमापति जब ते फटिग शिला अति शुभ्र सुहाय सुख आसीन तहाँ दो भाई कहत अनुज सन कथा अनेक भक्ति विरति नृपनीति विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाय गर्जत लागत परम सुहाए लक्ष्मण देखू मोर मन नाचत बारिद पेखी गृह विरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डर पत मन मोरा दामिनी दमक रहन घन माय खल के प्रीति जथा थिर नाहि बरसई जलद भूमि न्याराय जथा नवई बुध विद्या पाए बूंद अगात सही गिरि कैसे खल के वचन संत सहज शूद्र नदी भरि चली तोराय जस तोरे धन खलित राई भूमि परत भाडा बर पान जनु जीवई माया लपटानी समिट समिट जल भरे तालाब जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा सरिता जल जल निधि महु जाय होय अचल जिमि जीव हरि पाई हरित भूमि तिन संकुल समझ परई नहीं पंथ जिमि पाखंड बाधते गुप्त होय सदग्रंथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंद पुष्प और नील कमल के साथ सुंदर गौर और श्यामरन और अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गो और ब्राह्मणों के प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रदान करें। वे पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर और श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ शिव और पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। जिस भीषण हलावल विष से सब देवता जल रहे थे उसको उन्होंने स्वयं पान किया। रे मंदमन तून शंकर जी को क्यों नहीं बसता, उनके समान कृपालु कौन है। श्री रघुनाथ जी आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे।
अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव डर कर बोले, है हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप बनाकर देखो, जाओ अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर बता देना। यदि वे मन के मैले बाली के भेजे में तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर चला जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस प्रकार वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर और कोमल अंग हैं और आप वन के दिशा धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, या फिर आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी नारी भी थी। वह वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चित सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा कहो। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन से परे है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति करी। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने तो पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय था कि वर्षों के बाद आपको देखा और वह भी तपस्वी के वेश में, और फिर मेरी वानर बुद्धि, उस पर मैं आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इससे मैंने स्वामी को नहीं पहचाना। फिर यूँ तो मैं मंद हूँ और दूसरे मोह के वश हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर ये दीन बंधु भगवान, आपने मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, यानी आप मुझे भूल न जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है और वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि भजन साधन कुछ होता नहीं। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली सिर प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से उन्हें सींच दिया। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण के से दूने प्रिय हो। सबका मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझको छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि हो कि मैं सेवक हूँ और यह जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को प्रसन्न देखकर हनुमान जी के हृदय में बहुत हर्ष छा गया और उनके सारे दुख जाते हैं। बोले कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। आप उससे मित्रता कीजिए और उससे दीन जानकर निर्भय कीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ था करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें कहकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आनंद सहित मिले। श्री रघुनाथ जी के भी छोटे भाई सहित उससे गले मिल गए। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि विधाता, क्या ये मुझसे प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ ली। दोनों के हृदय में बहुत प्रेम था। दोनों ने मन में कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास कहा।
सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत रोती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम कहकर वस्त्र गिराया था। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत सोच किया। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं 2 भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन से परे है। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, मायावी। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह न सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भी दौड़ा। मैं भी भाई के संग लगा हुआ चला गया। तब मायावी एक पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि यदि मैं 15 दिन में न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। तो हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा और उस गुफा के द्वार से रक्त की बड़ी धार निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार दिया है और आकर मुझे मारेगा, तो मैं गुफा पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखा तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया तो उसने मुझे रात से आंसू पर बैठा देखा। उसके जी में भेद बढ़ गया। समझा कि राज्य के लोभ से ही मैं गुफा के द्वार पर शिला लेकर आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ पर आकर राजा बन गया। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा और मेरा सब कुछ और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उससे डरकर समस्त लोगों में बेहाल होकर मारा मारा फिरता था। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं डरता रहता हूँ। सुग्रीव का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने में बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े पर्वत के समान जानो। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोके और अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार हमेशा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि अच्छे मित्र की यही लक्षण है, जो सामने तो बनाकर कोमल वाणी के और पीठ पीछे बुराई करे और मन में कुटिलता रखे। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूक सेवक, कंजूस राजा, उल्टा नारी और कपटी मित्र, ये चारों पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और महान रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को धुंधुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, संपत्ति, परिवार, बड़प्पन सबको छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सुख संपत्ति आदि जो है श्री राम भक्त के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु, मित्र, सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया से बने हुए हैं, वास्तव में नहीं है। हे श्री राम, बाली तो मेरा परम हितकारी था, जिसकी कृपा से
शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर मुझे समझकर मन में संकोच नहीं होगा कि सपने में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि पक्षियों के राजा गरुड़ मदारी के बंदर की तरह श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। फिर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बांध लेकर श्री राम जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनते ही बाली क्रोध में भरकर दौड़ा, तो उसकी स्त्री तारा ने उनके चरण पकड़कर समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा कि हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा और उनका परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर गरजा। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव डर कर भागा। घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का रूप एक जैसा है, इस भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के सिर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका सिर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती है। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, परंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाएं बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। तब श्री रामचंद्र जी को देखकर वह बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर व्याध की तरह मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। अरे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी, सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी शरण पाकर भी मैं अब पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कठोर, अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे सिर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपानिधान, सुनिए, मुनि जन्म 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 में अनेक प्रकार के साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा पाता, उनके मुख से राम नाम नहीं आ पाता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी कि मुक्ति देते हैं, वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर बन पाएगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं और प्राण और मन को जीत कर और इंद्रियों को नीरस बनाकर मणिगण ध्यान में जिनकी कभी
कदाचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के पेड़ लगाएगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले भगवान को छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो वर मैं मांगता हूँ वह दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी के यानी आपके चरणों का प्रेमी बनूँ। हे कल्याणपद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, भाव पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी अज्ञानता हर ली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम्र शरीर रचा गया है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वरदान मांग लिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक संस्कार किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राजा दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नुआकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रेम करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से डरता रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे, जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 साल तक बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में हमेशा ध्यान करते रहना। फिर सुग्रीव जी घर लौट गए और तो श्री रामचंद्र जी पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कृपा के धाम श्री राम जी कुछ दिन तो यहाँ पर आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लौभ से भौरों के समूह गुंजार करे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और मनुष्यों के सिर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे कि हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर खुश होते हैं। आकाश में बादल
घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नर्म हो जाते हैं। बूंदों के चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन को पाकर दुष्ट इतराते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, शुद्ध जीव के बीच में माया लिपट गई है। जल इकट्ठा होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं। नदियों का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्गुण लुप्त हो जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी के, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसार, वर्णि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार हंस समत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूष मुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीके, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कदा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, हृदय विराजो आन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।